खुरमजनी नमस्कार। मैं हूँ थांगजम सितलजित। कंगला टीवी न्यूज़ मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ा। इम्फाल पूर्व जिले में बाढ़ की स्थिति। न्यायाधीश एम सुंदर ने आज मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली। ओकम जोई ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि उनकी मणिपुरी यात्रा का उद्देश्य लोगों को पीड़ा कम करना नहीं बल्कि बीजेपी की तथाकथित डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां दिखाना था। मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का 41वां स्थापना दिवस आज बीती रोज स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित। मंगलवार को नई दिल्ली में व्यापार संबंधी वार्ता करेंगे भारत और अमेरिका। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट में 3 मंत्रियों को शामिल किया। अब समाचार विस्तार से सुनिए। मणिपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ा गया। इम्फाल ईस्ट पूर्व जिले खेतरी गांव के विधानसभा क्षेत्र में खेतरी अवांग इकाई स्थित प्रिंसटन इंटरनेशनल स्कूल के पास इरिल नदी का तटबंध टूट गया, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। तटबंध लगभग 200 मीटर तक टूट गया और सुबह करीब 3 बजे से पानी रियासी इलाकों में प्रवेश करने लगा। इससे खेतरी अवांग इकाई, खेतरी म्याल इकाई, खेतरी गांव, सबल इकाई, कोंगपाल और कोंगबा जैसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हालात को संभालने के लिए खेतरी गांव विधानसभा के विधायक शेख नूरुल हसन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तटबंध को मजबूत करने पहुंचे, लेकिन पानी का दबाव बहुत अधिक और मिट्टी कमजोर होने के कारण बनाई गई बांध सुरक्षा व्यवस्था टूट गई, जिससे लगभग 200 मीटर लंबा हिस्सा बह गया। विधायक ने लोगों से भी अपील की है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए तुरंत मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को संभालने के लिए केवल स्थानीय प्रयास काफ़ी नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। फिलहाल प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है और नज़दीकी इलाके में एक राहत शिविर में स्थापित किया गया है, जहां विस्थापित परिवारों को ठहराया जा रहा है। इसी बीच राज्य भर में लगातार बारिश के कारण अन्य नदियां भी उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी है कि आज दोबारा भारी बारिश होने की संभावना है। न्यायाधीश एम सुंदर ने आज मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली। इम्फाल स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मुख्य न्यायमूर्ति पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष टी.एच. सत्यव्रत, अन्य विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री राधा विनोद कोइजम, अधिकारीगण और लीगल फ्रेटर्निटी के सदस्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि न्यायाधीश एम सुंदर, जो पहले मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, ने अब मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति के सोमकेशर का स्थान लिया है, जो इससे पहले इस पद पर कार्यरत थे। मणिपुर की जनता के Sundar, Judge of Rashtra
भवन, न्यू दिल्ली। Justice M. Sundar. मणिपुर की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य यात्रा से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओक्रम जोई ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा मणिपुर में चल रहे संकट को हल करने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी की तथाकथित डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां को दिखाने के लिए थी। कांग्रेस भवन में एक सभा को संबोधित करते हुए ओक्रम जोई ने कहा कि 3 मई 2023 से मणिपुर लगातार जल रहा है और अब तक 2 साल 5 महीने बीत चुके हैं। इस संकट में कई लोगों की जानें जा चुकी है। 7,000 के अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और हजारों लोग अभी भी रिलीफ कैंप में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, वहां प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा के गहरे घाव को भरने और संकट का हल खोजने का अवसर होना चाहिए था, लेकिन ये केवल राजनीतिक प्रचार का साधन बनकर रह गया। ओक्रम जोई के अनुसार पिछले अनुभवों को देखते हुए प्रधानमंत्री की ऐसी यात्राओं का उद्देश्य लोगों की पीड़ा कम करना नहीं, बल्कि बीजेपी की तथाकथित डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां दिखाना होता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में चल रहा संकट केवल बाहरी कारणों से ही नहीं, बल्कि बीजेपी और उसकी सरकार की नाकामी का नतीजा है। यह पार्टी की आंतरिक मतभेदों को दर्शाता है। इसका सबूत यह है कि 10 कुकी एमएलए खुले तौर पर बीजेपी की मणिपुर राज्य के नेताओं, विधानसभा अध्यक्ष, मणिपुर सरकार और यहां तक कि केंद्रीय नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं। ओक्रम जोई ने मणिपुर के राज्यपाल की भी आलोचना की और कहा कि ऐसे गंभीर समय में राज्यपाल ने विपक्ष से भी मुलाकात नहीं की और न ही लोकतांत्रिक समाधान की दिशा में कोई कदम उठाया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अस्वीकार्य बताया। अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि अगर ये सच में लोगों के दर्द को समझते हैं, बेघर और पीड़ित परिवारों की पीड़ा को महसूस करते हैं, तो उन्हें मणिपुर फिर से आना चाहिए, राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोगों के घाव भरने की और उम्मीद वापस देने के लिए। मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का 41वां स्थापना दिवस आज बीती रोज स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुतुम शर्मा ने की और उन्होंने पार्टी की झंडा फहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए अध्यक्ष मुतुम शर्मा ने मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाओं की आवाज़ और उनके मुद्दे को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कमेटी राज्य की महिलाओं के कल्याण, सशक्तिकरण और प्रगति के लिए लगातार काम करती रहेंगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती रहेगी। अब सुनिए कुछ विदेशों का समाचार। भारत और अमेरिका मंगलवार को नई दिल्ली में व्यापार संबंधी वार्ता करेंगे। कुछ हफ्तों पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पुनिटिव टैरिफ लगाए थे, पर हाल ही में ट्रंप ने एक दोस्ताना रुख अपनाया है और व्यापार की संभावना जताई है। दक्षिणी एशिया के अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि ब्रेंडन लेंच भारत के मध्यस्थ राजेश अग्रवाल से एक दिवसीय वार्ता करेंगे। पिछले महीने वाशिंगटन ने भारतीय माल पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था, जिससे इंडियंस एक्सपोर्ट टू यूएस अगस्त में 8.0 बिलियन डॉलर से घटकर 6.86 बिलियन डॉलर रह गए। यह मतभेद ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और रूस से संबंध बढ़ा रहे हैं। कृषि और डेयरी को लेकर असहमति के चलते एक पूर्व निर्धारित अमेरिकी यात्रा रद्द हो गई थी, लेकिन ट्रंप के नॉमिनी फॉर एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर ने कहा कि मतभेद जल्द ही सुलझ सकते हैं। नेपाल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री बने सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट में शामिल किया। नेपाल के पहली महिला प्रधानमंत्री कार्की ने रविवार को पदभार संभाला। उसी दिन उन्होंने कुलमैन घिसिंग, रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल को मंत्री पद पर नियुक्त किया। तीनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास महाराजगंज में हुआ। भूतपूर्व वित्त सचिव खनल ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि फॉर्मर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर घिसिंग ने 3 मंत्रियों एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस एंड इरिगेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट का भार संभाला। आर्याल, जो एक एडवोकेट है, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स और लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तीनों ने अपने अपने कार्यालय संभाल लिए। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कार्की को केयरटेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, जिससे 5 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव का संचालन करना है। यह नियुक्ति प्रदर्शनकारी जेनजी ग्रुप की सिफारिश पर हुई। उन्होंने 12 सितंबर को शपथ ली, जिससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हुई, जो अब शुरू हुई जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया बैन और एलेज करप्शन के खिलाफ जेनजी ग्रुप के नेतृत्व में हुए व्यापक प्रोटेस्ट के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया। सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। ओली ने पिछले मंगलवार को इस्तीफा दिया, कुछ घंटों बाद जब सैकड़ों एजिटेटर उनके ऑफिस में घुसकर उनके इस्तीफा की मांग कर रहे थे। नेशन वाइड प्रोटेस्ट में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई। आज प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नए कैबिनेट में 3 मंत्रियों ने शपथ ली। प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट का विस्तार करते हुए कुलमान घिसिंग को मिनिस्टर फॉर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस एंड इरिगेशन, ओम प्रकाश अरियाल को मिनिस्टर फॉर होम एंड लॉ और रामेश्वर खनाल को मिनिस्टर फॉर फाइनेंस नियुक्त किया। तीनों मंत्रियों ने आज दोपहर अपने पद की शपथ ली।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ा। इम्फाल पूर्व जिले में बाढ़ की स्थिति। न्यायाधीश एम सुंदर ने आज मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली। ओकम जोई ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि उनकी मणिपुर यात्रा का उद्देश्य लोगों की पीड़ा कम करना नहीं, बल्कि बीजेपी की तथाकथित डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां दिखाना था। मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का 41वां स्थापना दिवस आज बीती रोज स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित। मंगलवार को नई दिल्ली में व्यापार संबंधी वार्ता करेंगे भारत और अमेरिका। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट में 3 मंत्रियों को शपथ किया। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।